हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम रिडक्शन फार्मूला की सेकंड एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन जीरो से ए एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व करना है भाई रिडक्शन फार्मूला का यूज़ करके। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि भाई ये कैसे पुट करा गया है, ये कैसे सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है सब्स्टिट्यूशन करना, बस आपको बेसिक 3 प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए जो आपने कभी 10th क्लास में पढ़ी होंगी। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी थी 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वेयर थीटा, और तीसरी थी 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा। ठीक है, तो यही 3 प्रॉपर्टी मेन है जिनका यूज़ करके हम डिफरेंट मतलब क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन करते हैं ताकि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बने जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सोल्व होए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो नीचे है वो रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर है। तो बस आपको इतना, ये जो जैसे ए स्केयर है ये तो एक नंबर है, कांस्टेंट है, इससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, इसको बाहर निकाल के यहाँ पे 1 बना सकते हैं। और इन तीनों आइडेंटिटीज़ में जो कांस्टेंट है वो देखो वो 1 ही है ना। तो ये तो 1 बन जाएगा। आपको बस यही ये यहाँ पे ये देखना कि भाई ये एक्स को क्या पुट करा जाए ताकि ये इन 3 में से कोई आइडेंटिटी बने। अब जैसे ये एक आइडेंटिटी अपने आप में 2 आइडेंटिटी को और छुपाए हुए है। कैसे? अगर हम साइन स्क्वेयर को उधर ले जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर हो जाएगा जो कि कोस स्क्वेयर बनेगा, और अगर कोस स्क्वेयर को उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वेयर हो जाएगा जो कि आंसर में साइन स्क्वेयर हमें दे देगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम ऐसे ही इधर उधर शिफ्ट करके चीज़ों को और भी फार्मूले और भी आइडेंटिटीज़ यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है नीचे, आप इसको ना 1 माइनस एक्स स्क्वेयर जैसा देखो, इसको ए स्क्वेयर मत देखो थोड़ी देर के लिए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इन 3 में से कौन से फार्मूले में मिल सकता है आपको? ये आपको केवल फर्स्ट वाले में ही मिलेगा। आप या तो कोस स्क्वेयर को ले जाओ उधर या साइन स्क्वेयर को, उससे क्या होएगा, कोस स्क्वेयर को लेके जाओगे तो 1 माइनस कोस स्क्वेयर बनेगा, और साइन स्क्वेयर को लेके जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर उसमें आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो इनमें से कोई भी एक आप पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब एक्स का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे साइन का स्क्वायर है, यहाँ पे कोस का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, हमें स्क्वायर वगैरह अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी ये करवा देगा स्क्वायर। तो एक्स की जगह पे हम साइन या कोस ही पुट करेंगे। ठीक है, तो इतना शायद आपको समझ आ गया होगा कि भाई वैल्यूज़ कैसे पुट करते हैं। और दूसरी बात, अब जैसे ए स्क्वायर को हमने यहाँ से हटाना तो ए स्क्वायर को बाहर निकालना पड़ेगा। अब बाहर जब हम निकाल लेंगे, या तो आप डायरेक्ट इसको बाहर निकाल लो, उससे दिक्कत क्या आएगी, इधर ये फ्रैक्शन क्रिएट करेगा। आप ऐसे मत करो, अब क्या करो, आप एक्स की जब वैल्यू पुट कर ही रहे हो तो उसमें ए को भी इन्वॉल्व कर लो ताकि दोनों में ए स्क्वायर बन जाए और वो बाहर निकल जाए। ठीक है ना, तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है सिंप्लीफिकेशन करते टाइम। तो अगर हम x को a साइन थीटा पुट करें तो उसका क्या फ़ायदा होएगा, ए स्केयर और यहाँ पे ए स्केयर साइन स्केयर थीटा होएगा, जिसमें ए स्केयर दोनों में से कॉमन होएगा और अंदर केवल 1 माइनस साइन स्केयर बनेगा जो कि कोस स्केयर बन जाएगा, है ना। तो दूसरी बात, x को अगर आप कुछ वैल्यू पुट कर रहे हो, हमने x जो वेरिएबल था उसको थीटा वेरिएबल में कन्वर्ट किया है, तो हमने फिर dx को भी चेंज करना पड़ेगा और लिमिट्स को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू अगर a साइन थीटा है तो dx क्या होएगा, a साइन का करेंगे कोस थीटा और थीटा का करेंगे डी थीटा। ठीक है, तो ये तो dx की वैल्यू है। अब लिमिट्स को भी चेंज कर लेते हैं। अगर x ज़ीरो है, तो उस टाइम पे थीटा क्या होएगा, तो जो हमने सब्सटीट्यूशन किया है उसी का यूज़ करके हम लिमिट्स ढूंढेंगे। ठीक है ना, x को इधर जीरो रखेंगे तो क्या होएगा, a से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा भी जीरो हो जाएगा, और साइन थीटा जीरो है तो हम थीटा की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, जीरो लेके चलेंगे। अगर x को a पुट करते हैं तो इधर a से a कैंसिल होकर ये 1 हो जाएगा, और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू
90 हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, कन्वर्जन कर लिया, भाई लिमिट को भी कन्वर्ट कर लिया नई लिमिट के अंदर जो कि थीटा के हिसाब से ली गई है, और एक्स को थीटा में कन्वर्ट कर लिया, और डी एक्स को भी डी थीटा के फॉर्म में हम लेके आ चुके हैं। ठीक है, बस अब वैल्यूज़ को पुट करके इसको सोल्व करेंगे। तो x की पावर 4 था भाई, तो x तो हमने a साइन पुट किया था, तो a की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब dx क्या था हमारा, dx हमारा a कोस थीटा डी थीटा, तो वो भी हमने वैल्यू डाल दी है। अब नीचे क्या बनेगा, नीचे कोस स्क्वायर बना था, अब और साथ में ए स्क्वायर हमने जो कॉमन लिया था, लेकिन स्क्वायर रूट होने के कारण दोनों के स्क्वायर हट के खाली ए कोस थीटा में मिलेगा। अब ए की 4 पावर में से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, या फिर आप इधर से ए को कैंसिल कर लो, इनको मत छेड़ो, ए की 4 पावर बाहर निकल जाएगी, कोस से कोस, तो साइन की 4 बचेगी। और ये वाला इंटीग्रेशन हम वलीज फार्मूला की हेल्प से बहुत ही ईजिली सोल्व कर सकते हैं, केवल सेकंड्स में हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर इंटीग्रेशन 0 से π/2 है तो साइन की पावर देखी जाती है, बस ओड है या इवन है। ठीक है, अब जैसे ओड हो चाहे इवन हो, हर क्वेश्चन के अंदर क्या होएगा, ऐसे ही होएगा, जो पावर है उसमें से एक कम करके यहाँ लिखेंगे, नीचे उसी पावर को लिख देंगे जो भी वैल्यू है, और फिर ऊपर वाले को भी 2 डिमिनिश करते जाएंगे, 2 कम करते जाएंगे, और नीचे वाले को भी कॉन्टिन्यूसली 2 घटाएंगे, और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, अगर पावर इवन है, यहाँ पे इवन नंबर है तो π/2, अगर ओड है तो लास्ट में कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने पिछले वीडियो में सीखा कि भाई ये बना कैसे है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले पिछली वीडियो को देखें। ठीक है, तो क्योंकि पेपर में वो फार्मूला भी पूछा जाता है कि भाई इसको डिराइव करके दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही हम करेंगे। जैसे 4 पावर थी साइन की, तो 4 में से 1 कम करेंगे तो 3 बनेगा, नीचे 4, और 3 में से 2 कम करेंगे 1, 4 में से 2 कम करेंगे 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया, और पीछे हमने अलग से क्या लगा दिया, π/2, क्यों, क्योंकि जो 4 है वो एक इवन नंबर है। ठीक है, तो बस इसको बस आगे थोड़ा सा सोल्व करना, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 to π साइन की पावर 4x स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले जितना आपसे सिंप्लीफाई किया जा सकते उतना सिंप्लीफाई करा जा सके उतना सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, कैसे, जैसे मेरे को यहाँ पे ना 1 माइनस कोस एक्स दिखा, और 11th क्लास में एक फार्मूला होता था 1 माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर θ/2, लेकिन अगर इधर प्लस हो जाए तो साइन की जगह कोस लिखा जाता था। ठीक है, तो बस वही फार्मूला हमने यूज़ किया है यहाँ पे, ऊपर भी और नीचे भी। साइन की पावर 4 एज इट इज है, 1 माइनस कोस डिवाइड बाई 1 प्लस कोस, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है dx। इंटीग्रेशन ये वैल्यू एज इट इज है। अब 1 माइनस कोस एक्स क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर x/2, इधर स्क्वायर रूट है इधर स्क्वायर है। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों पे लगेगा, 2 पे भी और साइन स्क्वायर पे भी। 2 पे लगेगा तो √2 हो जाएगा, और साइन का स्क्वायर हट जाएगा, और जो नीचे वाला जो स्क्वायर है वो क्या करेगा, 2 का भी होएगा और इसका भी होएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और कोस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पे भी 4 पावर होएगी। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे जो वैल्यू, अब ये बेचारा x/2 में आ गया, ये x में है ना, तो हम इसको ना सारे को ही x/2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे इधर साइन x है तो इसको भी x/2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपने फार्मूला पढ़ा होगा साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूँ, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, मतलब जितना यहाँ पे ये वैल्यू लिखी हुई है, जैसे अगर जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है तो उधर उसका हाफ किया हुआ है, इनको हाफ एंगल फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब साइन के साथ इधर जो कुछ भी है उसको आधा करेंगे उधर, बस इतना ध्यान रखें। तो साइन x है तो 2 साइन x/2 कोस x/2, हाफ कर दिया हमने x का, 4 पावर थी तो यहाँ पे भी हमने क्या किया 4 पावर। बाकी सारी चीज़ें हमने कैसे एज इट इज़ लिखी हुई हैं। उसके बाद हम चीज़ों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें कैंसिल हो सकती है उनको कैंसिल आउट करेंगे। जैसे कोस की 4 पावर से कोस की 4 पावर कैंसिल हो जाएगी, साइन की 4 और 1 5 पावर हो जाएंगी, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है। ठीक है भाई, अब हमने इसको ना वलीज फार्मूला के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, मेन तो हमारा यही पर्पज़ है, ताकि उसकी हेल्प से फिर हम एकदम से इसका इंटीग्रेशन निकाल सकें। तो उसमें क्या था, यहाँ पे पाई होता था, लेकिन सॉरी उसमें π/2 होता था, इसमें पाई है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे x/2 की जगह हम x जैसा कुछ बनाएंगे। ठीक है, थीटा बना लेते हैं, तो x/2 को हमने क्या लेट किया, थीटा, तो उससे क्या होएगा, dx की वैल्यू क्या होगी, 2 को उधर मल्टीप्लाई करके 2 थीटा, और फिर 2 एज इट इज़ थीटा का करेंगे तो d थीटा होएगा।
अब अगर x की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x की 0 करेंगे थीटा 0 हो जाएगा, x की जगह पाई करेंगे मतलब अपर लिमिट, तो थीटा क्या होगा π/2। तो हमने x को चेंज किया तो उसके साथ साथ हमने dx को भी बदल दिया और साथ में हमने लिमिट्स को भी चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे बस, 8√2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 5 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब ये प्रॉपरली वर्लीज फार्मूला जैसा फॉर्मेट यहाँ पे प्रिपेयर हमने कर लिया। अब यहाँ पे ओड पावर है, ओड पावर में क्या होता है, लास्ट में कुछ नहीं लिखा जाता, बस वो रिडक्शन होता है उसके अंदर। जैसे 5 है तो 5 में से कम करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है ना, और बटे में हम 5 ही लिखेंगे, फिर इसको 2 घटाएंगे, जैसे 4 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3, आगे नहीं लिखेंगे, बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि 2 में से 2 कम करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, तो आंसर ही 0 हो जाएगा फिर तो, है ना, वो गलत हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हम वैल्यूज़ इसकी डाल देंगे, कैलकुलेट करेंगे इनको थोड़ा सा, तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे 64√2 डिवाइड बाई 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 2a x रेज टू पावर 9/2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे। अब इसको कैसे सोल्व करें भाई, यहाँ पे भी हम वही बनाएंगे, वर्लीज फार्मूला का ही स्ट्रक्चर हम प्रिपेयर करेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे यहाँ पे ना नीचे अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर या फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इधर स्क्वायर नहीं है तो हम x को ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसमें स्क्वायर हो, ठीक है ना। अब इसमें तो इसने x का स्क्वायर नहीं करा हुआ, लेकिन फार्मूला अगर वो 3 में से कोई फार्मूला आपको प्रिपेयर करना तो उसमें स्क्वायर होता है, तो हम x को ही इस हिसाब से पुट करेंगे कि भाई उसमें स्क्वायर दिखे हमें साइन या कोस का, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे जैसे 2a, तो 2a को तो कॉमन करना होता है ना, इधर 1 बनाना होता है, तो x की जो वैल्यू पुट होएगी उसमें 2a भी दिखे और साइन का स्क्वायर भी दिखे, ताकि वो फार्मूला बन सके, बस और कोई रीज़न नहीं है। तो पुट क्या किया हमने, x इक्वल्स टू 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो इस हिसाब से हम x को पुट करेंगे, ठीक है। x को पुट करते टाइम कोई ऐसा रूल नहीं होता, बस आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना होता है कि भाई आप फार्मूला क्या बनाना चाहते हो और यहाँ पे क्या सिचुएशन आपको प्रोवाइड करी गई है। तो x की ये वैल्यू ये है भाई, तो dx क्या हो जाएगा, ये पावर आगे करेंगे और उसमें से एक घटाएंगे, है ना, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ये तो, और साइन थीटा का करेंगे डेरिवेटिव कोस थीटा और थीटा का डी थीटा। अब लिमिट्स को भी चेंज कर देंगे, आप इजीली चेंज कर लेना इनको, ठीक है, बस वैल्यूज़ पुट करनी है। अब आइए सीधा इंटीग्रेशन पे 0 to π/2। अब ऊपर वैल्यू जब हम पुट करेंगे x की जगह 2a साइन स्क्वायर थीटा, अब x की वैल्यू कितनी है, सॉरी x की पावर कितनी है 9/2, तो इस 2a की भी 9/2 पावर करनी पड़ेगी और साइन स्क्वायर थीटा की भी 9/2 पावर करेंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा की 9/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पावर कितनी बचेगी, केवल 2 पावर बचेगी। तो यहाँ पे बस वही किया गया है, 2a की पावर 9/2 साइन की पावर 9 थीटा, और इधर dx की वैल्यू लिखी है, ये सारा का सारा जो है ना ये dx है, और नीचे क्या था 2a तो हमने कॉमन करना था, है ना, तो 2a के ऊपर फिर हम रूट लगाएंगे क्योंकि रूट के अंदर सारा सब कुछ, तो 2a की पावर 1/2 बाहर आएगी, और नीचे अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर बना था जो कि कोस स्क्वायर हो जाएगा, और कोस स्क्वायर का रूट हट के कोस हो जाएगा, ठीक है भाई। अब उसके बाद बस इनको थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे, ठीक है, ये 64a की पावर 5 मिल जाएगा जब इन पावर्स को हम आपस में सोल्व करेंगे। अब कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, 9 पावर यहाँ पे 1 पावर यहाँ पे, तो 10 पावर हो जाएगी। तो ये वर्लीज फार्मूला का स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लिया हमने, जिसमें साइन की जो पावर है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो बस वर्लीज फार्मूला लगाना है। जैसे 10 है तो 10 में से 1 कम करेंगे 9 और डिवाइड में 10, अब इसको 2 कम करेंगे, इसको 2 कम करें, लास्ट में हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे यहाँ पे, और अब इवन है तो π/2 अलग से मल्टीप्लाई कराना होता है, तो इनको कैंसिल आउट करके हमें क्या मिलेगा आंसर 63 पाई a रेज टू पावर 5 डिवाइड बाई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इंटीग्रेशन 0 to a x रेज टू पावर n डिवाइड बाई ax माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और साथ में dx है भाई, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, बस हमने वही फार्मूले ध्यान में रखने हैं और उनके हिसाब से फिर हमने सब्सटीट्यूशन करना है भाई। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, इधर 1 होना चाहिए, उन फार्मूला के हिसाब से इधर 1 होता है, तो ये a को भी बाहर निकालना पड़ेगा और x को भी बाहर निकालना पड़ेगा, तो हमने ना x को पहले ही बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। तो x जब बाहर जाएगा तो रूट लग के जाएगा तो रूट x हो जाएगा और अंदर बचेगा रूट a माइनस एक्स। अब हम इस x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू कैसे पुट करें कि फार्मूला बने, बस और कोई रीज़न नहीं है। अब फार्मूला भी हम वो साइन या कोस वाला ही बना रहे हैं, ठीक है ना। तो x की जगह जो पुट करेंगे, एक तो a कॉमन करवाए इसमें से सारे में से वो वैल्यू, दूसरा इधर फार्मूला बनवाए
ऐसी वैल्यू एक्स आपने रखनी है। तो एक्स को अगर मैं ए साइन स्क्वायर थीटा पुट करूँ तो ए कॉमन हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे हमने एक्स की वैल्यू पुट करी है। अब उसके बाद डी एक्स आप निकाल लोगे, सिंपली डिफ्रेंशिएशन करके लिमिट्स आप निकालोगे। अब वैल्यूज़ को इसमें पुट करो भाई। जब आप वैल्यूज़ को पुट करोगे, देखो एक्स की पावर एन है और एक्स क्या है, ए साइन स्क्वायर, तो ए की पावर भी एन हो जाएगी और साइन स्क्वायर की पावर भी एन हो जाएगी। और साइन स्क्वायर की जब आप एन पावर के तो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो साइन की पावर 2n हो जाएगी। ठीक है, अब डी एक्स की जगह ये सारा लिखा जाएगा और नीचे क्या होएगा, रूट एक्स बाहर लिखा हुआ है, तो एक्स के ऊपर इसके ऊपर रूट लगा के हम लिखेंगे। जब इस पे रूट लगाएंगे तो ए पे अलग से लगाएंगे, इस पे अलग से लगाएंगे, तो ए पे रूट दिख रहा है और इसका रूट हट गया स्क्वायर के कारण। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा हुआ, ए माइनस एक्स, जिसमें से भी हमने क्या करना, जैसे ये ए इधर इधर रखा जाएगा, ए साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा, तो ए कॉमन होकर रूट लग के बाहर जाएगा और अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा जो कि कोस स्क्वायर हो जाएगा और फिर स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होकर कोस बन जाएगा भाई। ठीक है, अब कोस से कोस को कैंसिल करेंगे। ठीक है ना, बाकी भी चीज़ें जितनी भी सोल्व करी जा सकती है वो सारी हम सोल्व करेंगे। जैसे रूट ए तो ए हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बचेगा और ए की पावर एन बचेगी, साइन की पावर 2n बचेगी और बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी भाई। ठीक है ना, साइन भी कैंसिल हो गया, कोस भी कैंसिल हो गया। अब इसको हमने सोल्व करना है। अब ये वाली फार्मूला बन चुका है भाई। यहाँ पे इसको देख के घबराना नहीं कि भाई इधर 2n लिखा उधर तो n लिखा होता था, नहीं, वो n क्या था, कोई भी नंबर होता था, ये 2n भी क्या कोई नंबर ही है। बस अगर हम इसको ध्यान से देखें ना, 2n हमेशा इवन नंबर रहेगा। आप n कोई भी इंटीजर रखो, इधर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इधर आप रखो, तो जैसे आप 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखोगे तो 6 हो जाएगा, है ना। आप n इवन रखो या ओड रखो, 2n हमेशा इवन नंबर ही बनेगा। और इवन नंबर अगर साइन की पावर में लिखा हुआ है तो वाली फार्मूला में उसमें लास्ट में पाई/2 से गुणा कराना होता है, जो कि हमने यहाँ पे कराया हुआ है। अब ये आगे वाली क्वांटिटी कैसे आई है, तो ये वही जैसे उस वहाँ पे जो पैटर्न होता था, जो पावर इधर लिखी जाती है उसमें से एक घटा के इधर लिखा जाता है और ये पावर नीचे एज इट इज़ लिखी जाती है। तो 2n है तो 2n में से एक कम करेंगे, 2n माइनस 1 और नीचे 2n एज इट इज़। अब ये वैल्यू 2 घटेगी और ये भी 2 घटेगी, तो 2n माइनस 1 में से -2 करेंगे तो 2n माइनस 3 हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे। और ये लास्ट में जो वैल्यू है ये 1/2 कैसे आई हुई है, आप कोई भी इवन वैल्यू यहाँ पे लेके चलो, लास्ट में ऑब्वियसली आपको ये मिल ही जाएगा। ठीक है ना, जैसे हमने पहले वो फार्मूला वगैरह डिराइव करे थे साइन की पावर एन के लिए, कोस की पावर एन के लिए, तो वहाँ पे भी ये सेम चीज़ हमें देखने को मिली थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे इनको ना उधर से लिखना स्टार्ट करें अगर हम, ठीक है ना, तो क्या होएगा, उधर सबसे पहले 1 है, ठीक है, फिर 3 है, फिर 5 आएगा अकॉर्डिंग टू द पैटर्न 1 3 5 7 ऐसे चलेगा और लास्ट में 2n माइनस 1 पे, और नीचे क्या 2 4 6 इस तरीके से चल रहा है, लास्ट में 2n पे। अब जो ये बाहर वाला 2 है ये यहाँ वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, पाई के साथ में एक ही पावर n मिल जाएगी, यही रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसके भी आगे फर्दर पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी dx/1 + x² की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करें, अगर आपने वो 3 आइडेंटिटी अच्छे से ऑब्जर्व करी है तो उसमें ना 1 + 10² या 1 + cot² होता था, है ना। यहाँ पे 1 + x का स्क्वायर है, तो x को या तो 10 पुट करोगे या कोट पुट करोगे तभी कुछ यहाँ पे बात बनेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे x की जगह 10 पुट कर दिया भाई फार्मूला बनाने के लिए, तो 10 करेंगे और x को dx करेंगे तो 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, sec² थीटा। ठीक है ना, लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, अगर 0 है x की जगह तो 10 0 0 पे ही होता है, अगर यहाँ पे इन्फिनिटी हम रखते हैं तो 10 इन्फिनिटी कब होता है, पाई/2 पे होता है, तो वो बस लिमिट्स हमने इस रूल के हिसाब से निकाल के लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे बस वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना और सिंप्लीफाई करना भाई। अब जैसे dx की वैल्यू क्या है, sec² थीटा d थीटा, तो न्यूमरेटर में केवल dx ही था तो वो हमने लिख दिया sec² थीटा d थीटा, और नीचे 1 + 10² जो कि क्या बनेगा sec², और sec² की 5 पावर करेंगे तो सेकेंड की 10 पावर हो जाएंगी। अब ये 2 पावर है, ये 10 पावर है, 10 में से 2 पावर कटेंगी तो 8 पावर नीचे बचनी थी सेकेंड की। अब सेकेंड को ऊपर लेके जाएंगे तो कोस की 8 पावर बन जाएंगी, क्योंकि सेकेंड का रेसिप्रोकल कोस होता है। अब यहाँ पे बस केवल वलीज फार्मूला लगाया है और उससे ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो आप फार्मूला लगाओगे तो ईजिली आपको ये वैल्यू मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसी में सेकेंड पार्ट है, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी dx/1 + x² की पावर n+1/2। ठीक है, तो इसमें कैसे पुट करके फार्मूला वगैरह क्रिएट करेंगे, सेम वही जैसा नीचे पीछे वाले क्वेश्चन में तो 1 + x², यहाँ पे भी 1 + x² है, तो x की जगह 10 ही पुट करेंगे, उससे ही काम चल जाएगा।
तो डी एक्स की वैल्यू सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब ऊपर डी एक्स है तो सेकेंड स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और नीचे 1 + tan स्क्वायर जो कि सेकेंड स्क्वायर होएगा, सेकेंड स्क्वायर की n+1/2 पावर। देखो जैसे सेकेंड स्क्वायर थीटा नीचे बनेगा जब आप यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा बढ़ाओगे, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा की यहाँ पे n+1/2 पावर है, तो हमने कर दी n+1/2 पावर। अब पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो सेकेंड की पावर क्या होगी 2 × n+1/2 थीटा। ठीक है, अब ये कैसे लिखा जा सकता है, सेकेंड की पावर 2n+1, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है नीचे। ठीक है ना, सेकेंड की पावर 2n+1, ऊपर सेकेंड की पावर 2। अब ये 2n+1 है, उधर 2 पावर है, तो उस 2 को नीचे लेके आएंगे तो 2n-2 बनेगा। जब आप 2n+1 में से 2 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 2n-1 मिलेगा। अब ये नीचे पावर होगी 2n-1 तो, लेकिन सेकेंड का रेसिप्रोकल कोस होता है, तो कोस की पावर 2n-1 हो जाएगी जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, अब ये वल्ली फार्मूला का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है। आप इनको देख के कभी ना घबराना कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, बस इनको थोड़ा सा एक बार ऑब्जर्व करके देखना कि ये किस टाइप के नंबर बन सकते हैं। जैसे पीछे वाले उस क्वेश्चन में 2n आया था, है ना, साइन की पावर में, तो 2n हमेशा इवन नंबर होता, तो इवन केस जो था वल्ली फार्मूले का वो हमने कर दिया था। अब 2n-1 क्या होएगा, देखो n की जगह आप कुछ भी रखो यहाँ पे। अगर मैं इधर 1 रखता हूँ तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 होएगा, जो कि ओड नंबर है। इधर 2 रखेंगे तो 2 2 ज़ार 4, 4 - 1 3, जो कि ओड नंबर है। 3 रखेंगे 3 2 ज़ार 6, 6 - 1 करेंगे 5, जो कि ओड नंबर है। मतलब आप n को कुछ भी रखो जो आपका मन करे, 2n-1 हमेशा ओड आएगा, है ना। तो 2n-1 हमेशा ओड है, तो हम वल्लीज फार्मूला का ओड वाला केस यहाँ पे अप्लाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो उससे हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है भाई, इसमें थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन 0 to 3π/2 कोस की पावर 5 θ/3 d थीटा। भाई ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा अजीब है, ऐसे मतलब एकदम से बच्चे को नहीं, ये वाला तो सिंपल है, नेक्स्ट वाला थोड़ा सा अजीब है। इसमें तो कुछ नहीं करना, कोस की पावर 5 है, ठीक है, हम यही बनाते हैं भाई, साइन या कोस की पावर होनी चाहिए, लेकिन बस इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होती है ना वो 0 से π/2 बनानी होनी चाहिए उसके अंदर फार्मूले के हिसाब से, है ना। लेकिन यहाँ पे तो 3π/2 है, तो हमने क्या किया, θ/3 को ना x मान लिया, तो इधर से थीटा की वैल्यू क्या होगी, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हमने, θ/3 को क्या मान लिया, x मान लिया, तो ये थोड़ी मिस्टेक होगी यहाँ पे, इसको ऐसे नहीं करेंगे। जब θ/3 x है तो थीटा की वैल्यू क्या होएगी, 3x होएगी। दिस इम्प्लाइज डी थीटा की वैल्यू क्या होएगी, 3dx। ठीक है, और फिर लिमिट्स चेंज करेंगे, 0 रखेंगे तो 0/3 0 हो जाएगा x की वैल्यू, और फिर 3π/2 रखेंगे, 3π/2, 3 से 3 कैंसिल, π/2 बचना फिर यहाँ पे, तो π/2 हो जाएगी अपर लिमिट, ठीक है ना। और ये वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो कोस की पावर 5x, और इधर क्या होएगा dx, और ये 3 जो आया था इसको हमने आगे लिख दिया। ठीक है, बस अब वल्लीज फार्मूला लगाना है और उससे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा भाई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा, इंटीग्रेशन 0 to π/4 कोस 2 थीटा की पावर 3/2 कोस थीटा डी थीटा। इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे मुझे दिखा कोस 2 थीटा, तो कोस 2 थीटा के तो हमने फार्मूले पढ़े हुए हैं भाई, ठीक है ना। बस आपको वो 11th 12th के वो फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, रिडक्शन फार्मूला आसान हो जाएगा अगर आपको फार्मूले अच्छे से याद है तो। कोस 2 थीटा का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो कोस 2 थीटा का एक फार्मूला होता था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैंने यही क्यों किया, साइन में ही क्यों लिया, कोस में भी तो होता था 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। देखो बाहर कोस लिखा हुआ है और अंदर अगर साइन है, तो साइन इस वाले अंदर वाले को अगर हम कुछ पुट करें तो उससे क्या होएगा, डिफ्रेंशिएशन करते टाइम कोस आएगा उसमें, ठीक है ना। तो बस यही लॉजिक यहाँ पे लगाया गया कि ताकि बाहर वाला फिर डिफ्रेंशिएशन में आ जाए, ठीक है ना। अब इसने यहाँ पे क्या किया, जो आपका ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, इस सारे को साइन स्क्वायर एक्स लेट कर लिया है। ऐसा क्यों लेट किया भाई इसने, देखो हमें ना इधर सारे में या तो साइन बनाना है या फिर कोस बनाना है, वल्ली फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। इधर या तो सारे में साइन बने या सारे में कोस बने, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सारे में साइन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पे ना हम 1 - साइन स्क्वायर बनाएंगे, सॉरी यहाँ पे 1 - साइन स्क्वायर बनाएंगे हम। कैसे, इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर एक्स लेट करेंगे,
उससे क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होएगा जो कि कोस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही किया 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये सारा का सारा इसको हमने क्या लेट कर लिया साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाते हैं तो 2 का तो √2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर साइन हो जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ पे करेंगे डी थीटा को चेंज करने के लिए, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो √2 और साइन थीटा का कोस थीटा हो जाएगा और थीटा का डी थीटा और साइन एक्स का कोस एक्स, साथ में डी एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सेम वैल्यू लिखी हुई है कोस थीटा डी थीटा जो कि कोस एक्स डी एक्स हो जाएगा, √2 की दिक्कत नहीं है, इसको तो उधर हम डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही फिर हम यहाँ पे लिमिट्स चेंज करेंगे, थीटा अगर 0 हो तो एक्स की वैल्यू π/2, लिमिट्स इस वाले रिलेशन से हमें पता चलेंगे, अगर थीटा π/4 है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 हो जाएगी, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू जिसमें जस्ट पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 3/2, लिमिट्स हमने चेंज कर दी है और इधर क्या हो गया कोस एक्स डिवाइड बाई √2, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा और 3/2 के साथ सोल्व करेंगे इसको तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस की 3 पावर बचेगी, एक कोस की इधर भी 1 पावर तो कोस की 4 पावर हो जाएंगी, √2 को बाहर निकाल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे वाली इस फार्मूला लगाएंगे, इवन अगर कोस की इवन पावर है तो वो वाला केस करेंगे और उससे हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन आई एन जो है हमारा आई एन इक्वल्स टू 0 to π/2 एक्स कोस एन कोस रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स, और प्रूफ क्या करना कि आई एन की जो वैल्यू है वो n-1/n आई n-2 -1/n स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो कुछ नहीं, जैसे हमने इसका फार्मूला डिराइव किया था बस वैसे ही चलेंगे इसमें, आई एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 एक्स कोस की पावर एन एक्स डी एक्स है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कोस की जो n पावर थी जैसे वहाँ पे फार्मूले में स्प्लिट किया था, n में से एक पावर हम कम कर लेते हैं ताकि इधर ये वाले का हम मतलब फिर u/v का इसमें फार्मूला लगाया जा सके, ठीक है ना। u और v किसको बढ़ाएंगे वो हम मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि भाई किसको u बनाया जाए किसको v बनाया जाए, बस u और v इस हिसाब से बनाया जाए कि भाई क्वेश्चन में रिडक्शन होए, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि भाई दोनों में से किसी को भी u बना लो किसी को भी v बना लो, इंटीग्रेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ऐसा करने से क्या होएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप रैंडमली किसी को भी u या v बना के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो रिडक्शन फार्मूला प्रिपेयर हो जाएगा। वो रिडक्शन फार्मूला बनाने के लिए कोई इनमें से कोई एक स्पेशल वैल्यू को ही u या v ऐसे डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया x कोस की पावर n-1 इसको हमने u बनाया है और कोस x को हमने v बनाया हुआ, ठीक है। तो u तो एज इट इज होता है, कोस का इंटीग्रेशन साइन लिमिट 0 to π/2 माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2। अब u का क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन, ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड है तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना ये फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन है, देखते हैं कैसे है। जैसे दो चीज़ों की गुणा हो रखी है, अभी एक एक्स की और एक कोस की पावर n-1 की है ना, n-1x, तो यहाँ पे डेरिवेटिव का u/v वाला फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल जिसको बोलते हैं। तो अगर मैं x का डेरिवेटिव करूँगा तो इसको छोड़ दूंगा और इसका करूँगा तो x को छोड़ दूंगा और प्लस करूँगा उन वैल्यूज़ को। तो x का करा मैंने पहले, x का 1 हो जाएगा तो कोस की पावर n-1x छोड़ दिया, वो एज इट इज प्लस। अब x को छोड़ दो, ये छोड़ा हुआ x को, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे कोस की पावर n-1x का, तो n-1 आगे आएगा और कोस की पावर n-2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर कोस का भी करेंगे, कोस का क्या होगा माइनस साइन होएगा, ब्रैकेट्स हमने लगा दिए इनटू, अब कोस का इंटीग्रेशन जो आया था वो दोबारा लिखेंगे साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट्स लगाएंगे जब हम अपर माइनस लोअर करेंगे, तो जैसे यहाँ पे एक्स की जब π/2 करेंगे तो कोस π/2 0 हो जाएगा, अपर लिमिट खत्म हो जाएगी 0 हो जाएगी, माइनस लोअर में फिर यहाँ पे साइन की जगह एक्स की जगह 0 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अपर माइनस लोअर करने से तो ये 0 ही आएगा सारा का सारा, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 कोस की पावर n-1x, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया बाहर वाले साइन को दोनों के साथ प्रोडक्ट कराया, तो कोस की पावर n-1x के साथ साइन x हो जाएगा, ये n-1 कॉन्स्टेंट है बाहर लिख दिया, x एज इट इज है, कोस की पावर n-2 एज इट इज है, साइन यहाँ पे भी तो साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल नहीं है, कैसे देखो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ कोस x की पावर n-1 और साथ में क्या लिखा हुआ साइन x। अगर हम कोस को z मान ले, अगर हम कोस को क्या मान ले z मान ले इसको, तो कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स,
माइनस बाहर लिखा हुआ, साइन एक्स डी एक्स इधर लिखा हुआ, मतलब इसका तो डेरिवेटिव इसके साथ प्रेजेंट है। तो इसको उसी तरीके से हम सोल्व कर देंगे। इसको जेड वगैरह लेट करेंगे, फिर ये जेड की पावर n माइनस वन हो जाएगा, और जेड की पावर n माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, जेड की पावर n माइनस वन में जब वन जोड़ेंगे तो n बनेगा, और उस n से डिवाइड करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to π/2 प्लस n माइनस वन एज इट इज़ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स कोस की पावर n माइनस टू, ये जो साइन स्क्वायर है इसको भी हम दोबारा से किस में कन्वर्ट करेंगे, कोस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो गिवन क्वेश्चन था उसमें साइन था ही नहीं, वो कोस में था सारा का सारा, है ना। तो इंटीग्रल के अंदर यहाँ पे कोस लेके आएंगे, कैसे, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा भाई, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू सोल्व करेंगे हम अपर माइनस लोअर करके, एक्स को π/2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स को 0 करेंगे तो 1 की पावर n करेंगे 1/n, तो यहाँ पे ये क्या बना, वैसे ये 0 माइनस 1/n बना, तो 0 आप लिखो या ना लिखो, ठीक है। प्लस n माइनस वन इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये वैल्यू की हमने क्या की, इस वाली वैल्यू की हमने 1 से भी प्रोडक्ट कराई और कोस स्क्वायर से प्रोडक्ट कराई, ठीक है। n माइनस वन सारे के बाहर था तो दोनों टाइम पे n माइनस वन लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने n माइनस वन लिखा, 1 से करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी माइनस, अब यहाँ पे n माइनस वन लिखा, इससे करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस टू पावर है, इधर 2 पावर कट के कितनी बचेगी, n पावर बचेगी, और साथ में क्या जाएगा, x जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है x कोस की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स, ये गिवन जो इंटीग्रल का क्वेश्चन है वही है ये, बस फ़र्क कितना है, इधर n में से 2 कम हो रहा है, तो इसको नाम दे देंगे आई n माइनस टू, बाहर n माइनस वन एज इट इज़, इस सारे के सारे ये जो इंटीग्रल इधर लिखा हुआ है, इस सारे इंटीग्रल को क्या नाम दे देंगे, आई n माइनस टू। सिमिलरली ये तो हमारा आई n था ही, ठीक है ना, तो ये वैल्यूज़ हमने बस यहाँ पे इनको पुट करा दिया। वैल्यूज़ पुट कराने के बाद बस चीज़ों को इधर उधर शिफ्ट करना, जैसे आई n जिनमें है आई n वालों को एक तरफ, बाकी चीज़ें एक तरफ, तो आई n इसके साथ था ना, n माइनस वन आई n उधर नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो गया, ठीक है, इधर बाकी चीज़ें एज इट इज़ है। अब यहाँ से आई n कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे n माइनस वन, तो 1 से 1 कैंसिल होकर केवल कितना बचेगा, n, उधर सारी चीज़ें एज इट इज़ है, n से दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो हमने प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है।